दोस्तों तो आज पढ़ने वाले हैं संचार, जो कि महिला सुपरवाइज़र की एग्ज़ाम जो है उसमें पार्ट बी में आएगा। संचार जो है मैनेजमेंट का टॉपिक है। ठीक है, तो संचार जो है, संचार को इंग्लिश में जो है कम्युनिकेशन कहते हैं, कम्युनिकेशन। ठीक है, और ये क्या होता है मतलब इन सब के इसके बारे में जो है डिटेल से पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है, और इसके जो है लेक्चर लगातार आएंगे, मतलब एक एक करके संचार या फिर मतलब जो भी मैनेजमेंट के टॉपिक हैं सारे कंप्लीट मैं करवा दूंगी। आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और कि संचार क्या है। ठीक है, संचार जो है सूचना प्रदान करने का एक कार्य है। ठीक है, जैसे हम बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं बात कर रही हूँ तो मैंने जो बात बोली है आप तक पहुँच रही है। ठीक है, तो इसको ही जो है संचार कहते हैं। मतलब कोई सूचना है उसको दूसरे तक पहुंचाना, या फिर किसी ने कुछ बात बोली है उसको ग्रहण करना, मतलब उस सूचना को मतलब प्राप्त करना। ठीक है, तो एक तरह से सूचना जो है इसमें बीच में होती है। संचार जो है सूचना प्रदान करने का एक काम होता है। ठीक है, इसके अलावा जो है बात करें कि संचार के माध्यम से दो या दो से अधिक जो है व्यक्ति जो है अपने विचारों का, अपनी भावनाओं का, अपने सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, दो लोग हैं बैठ के बात कर रहे हैं, या फिर बहुत सारे लोग हैं, एक व्यक्ति कोई स्पीच दे रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या रहता है कि वो अपने विचार जो हैं लोगों तक पहुंचा रहा है। ठीक है, अपने विचारों का, अपनी भावनाओं का, मतलब आपने आज के टाइम पे देखा होगा पॉडकास्ट वगैरह, तो अपने विचार, अपनी भावनाएं, जो फीलिंग्स रहती हैं लोग मतलब शेयर करते हैं। और जो भी सूचनाएं हैं, बहुत सारे इंफॉर्मेटिव जो हैं वीडियो रहते हैं, सूचनाएं प्रदान करते हैं, तो इसको ही संचार कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। मतलब एक बोल रहा है दूसरा सुन रहा है, या फिर दूसरा बोल रहा है और मतलब पहला सुन रहा है, इस तरह से। या संचार जो है बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, अभी आगे चल के पढ़ेंगे। इसके बाद जो है नेक्स्ट देखो, संचार के माध्यम से संदेश को जो है लक्ष्य तक भेजा जाता है। ठीक है, जो आपका गोल है, मान के चलो जो मैं वीडियो बना रही हूँ, ये मेरा उद्देश्य है आप लोगों तक पहुँचाना, जिससे आप लोगों की एग्ज़ाम जो है क्लियर हो, आपके अच्छे मार्क्स आएँ। ठीक है, तो संचार के माध्यम से जो है संदेश जो है यहाँ पर सूचना या संदेश जो है मैसेज है उसको पहुँचाया जा रहा है। ठीक है, लक्ष्य तक, लक्ष्य मतलब आप लोग हो। ठीक है, आप लोग जो है वीडियो देख रहे हो, आप लोगों तक पहुँच रहा है वीडियो। ठीक है, इसके अलावा जो है संचार सुनने की कला है। ठीक है, अगर सुनेंगे नहीं ढंग से तो मतलब चीज़ें बहुत ही मतलब ख़राब हो सकती हैं। जैसे क्लास में सर अपन को समझाते हैं, ठीक है, समझा, अगर वो ढंग से सुनेंगे नहीं ना, समझेंगे नहीं ना, सुन तो सब खेल ख़राब है वहीं पर। क्योंकि सुनेंगे नहीं ढंग से तो दिमाग में जाएगा नहीं, और पता चले बताया कुछ और दिमाग में कुछ गया, उस टाइम पर बात कर रहे थे, तो इस तरह से कम्युनिकेशन सही नहीं हुआ है यहाँ पर, ये बोल सकते हैं। इसके बाद जो है आगे देखें, संचार जो है, संचार के लिए जो है सामने वाले के जो है संदेश को समझना आवश्यक होता है। हाँ, जैसे मैं बोल रही हूँ तो मतलब ये मैं कम्युनिकेशन संचार के बारे में आप लोगों को समझा रही हूँ, तो समझना ज़रूरी है कि क्या बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, चीज़ें लिंक करना बहुत ज़रूरी होता है। संचार जो है प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक जो है समझने योग्य संप्रेषण है। ठीक है, प्रेषक क्या होता है, प्रेषक होता है सेंडर, मतलब कोई चीज़ भेजने वाला। ठीक है, और प्राप्तकर्ता होता है रिसीवर। मान के चलो किसी ने आपको कॉल किया, तो जो कॉल कर रहा है वो आपको सूचना जानकारी देने के लिए मतलब भेज रहा है, मतलब जानकारी भेज रहा है। ठीक है, तो वो प्रेषक हुआ, सेंडर हुआ। प्रेषक को इंग्लिश में सेंडर बोलते हैं। और प्राप्त करने वाला है, मैसेज प्राप्त करने वाला है, जो जैसे ठीक है जिसने भी रिसीव किया है कॉल, वो प्राप्तकर्ता हो जाएगा। ठीक है, तो जो समझने योग्य मतलब सही जानकारी है उसको जो है संप्रेषण कहेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो है देखें आगे कि संचार से किसी भी कार्य को जो है करना आसान हो जाता है। बात तो सही है, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में अगर कोई बता रहा है, सुन लिया जाए, मतलब तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। चाहे कोई भी कौशल अर्जित करना हो, अगर कोई भी स्किल डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है, और ख़ुद को विकसित करना चाहते हैं, तो वो क्लास वगैरह देखते हैं अपना अलग अलग चीज़ों की, जिससे कि हम उस चीज़ को सीख सकें। और किसी भी चीज़ को सीखना चाहते हैं तो ध्यान से सुनना पड़ेगा। ठीक है, या फिर ज्ञान देना हो या फिर ज्ञान लेना हो किसी से, सभी के लिए जो है ज़रूरी होता है कम्युनिकेशन सही से होना। ठीक है, किसी भी चीज़ को सुनना या फिर किसी चीज़ को बोलना, जिससे मतलब सामने वाला जो है सही तरीके से समझ सके, चीज़ें सही से कम्युनिकेट हो सकें। यहाँ पे जो है संचार की परिभाषाएं हैं बहुत सारी, जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। ये पूछी जाती हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि
कैसे पूछी जाती हैं। संचार यानी कि कम्युनिकेशन की डेफिनेशन ऐसे पूछी जाती हैं कि पूछ लेंगे कि मतलब की पॉइंट पूछ लेंगे कि ये वाली डेफिनेशन है किसने दी है, मतलब किसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे बहुत सारे वो मतलब दर्शन शास्त्री होते हैं, फिलोसफर होते हैं, ठीक है, वो मतलब देते हैं परिभाषाएं अपने अकॉर्डिंग के मेरे अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन की परिभाषा ये है, ऐसा होना चाहिए कम्युनिकेशन में, ऐसा होना चाहिए, ये होता है कम्युनिकेशन, ठीक है। तो संचार की परिभाषाएं अलग अलग लोगों ने दी हैं, तो ये पूछ लिया जाता है कि ये संचार की परिभाषा किसने दी है, या फिर कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि मतलब ये वाली परिभाषा किसने दी है, ठीक है। और इस तरह से जो है चीज़ें जो है पूछ ली जाती हैं क्वेश्चन में। मैनेजमेंट में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, मैंने भी एग्ज़ाम दिया है महिला सुपरवाइज़र का, तो मुझे पता है, ठीक है। तो पढ़ते हैं फर्स्ट डेफिनेशन। पहली डेफिनेशन है जो कि डेनिस मैकेल ने दी है, डेनिस मैकेल, ठीक है। इन्होंने बोला है कि संचार प्रक्रिया एक ऐसी क्रिया है जो साझापन बढ़ाती है। संचार जो है कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो कि साझापन बढ़ाती है, और वह कहता है कि संचार का अर्थ है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को उपयोगी संदेश पहुंचाना। यहाँ पे जो है आप लोग जो देखो सबकी अलग अलग डेफिनेशन बहुत सारी हो जाएंगी, तो की पॉइंट याद रखना है, मतलब ठीक है। डेनिस मैकेल ने डेफिनेशन दी है, उसने बोला है कि मतलब ये जो संचार की प्रोसेस क्या है, साझापन बढ़ाती है, साझापन ध्यान रखना है। दूसरा की पॉइंट ये है कि ये एक दूसरे से को उपयोगी संदेश पहुंचाती है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक उपयोगी संदेश, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि उसने बोला कि संचार क्या करता है, संचार साझापन बढ़ाता है। दूसरा जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच उपयोगी संदेश मतलब भेजता है, ठीक है, उपयोगी संदेश पहुंचाना होता है मेन उद्देश्य, ठीक है, साझापन और उपयोगी संदेश पहुंचाना, ठीक है, इसका उद्देश्य होता है कम्युनिकेशन का, इसने बोला है डेनिस मैकेल ने। इसके बाद जो है सेकंड डेफिनेशन की अगर बात करें, सेकंड डेफिनेशन है चार्ल्स मॉरिस की। चार्ल्स मॉरिस ने बोला है कम्युनिकेशन जो है दो तरह से परिभाषित कर सकते हैं इसको। पहला तो ये अगर व्यापक अर्थ में देखें, बड़े अर्थ में, तो संचार प्रक्रिया का अर्थ है साझापन को विकसित करना, ठीक है। साझापन मतलब कोई चीज़ है, मतलब साझा करना किसी भी चीज़ को, मतलब किसी के साथ शेयर करना, उसको विकसित करना, मतलब और ज़्यादा डेवलप कर देना। और अगर सीमित अर्थों में इसको देखा जाए, ठीक है, छोटे लेवल पे, तो एक तरह से जो कम्युनिकेशन है वो संकेतों का अर्थपूर्ण आदान प्रदान है। मतलब उसने बोला है दो तरह की डेफिनेशन हो सकती है चार्ल्स मॉरिस के अनुसार। एक तो है कि ये साझापन है, मतलब बड़े लेवल पे देखें तो साझापन है, अपनापन है, किसी के साथ फीलिंग शेयर करना, मतलब शेयर करना चीज़ें, ठीक है, और भी बड़े लेवल पे है, ठीक है, और साझापन को ही थोड़ा विकसित करना बड़े लेवल पे। और दूसरा जो सीमित अर्थ में देखें तो ये एक तरह से जो है हमारे जो संकेत होते हैं, हमें एक दूसरे से बात करनी रहती है, भावनाएं जो है शेयर करनी होती है, वो संकेतों का एक तरह से अर्थपूर्ण आदान प्रदान है। दो डेफिनेशन ये दी है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, थर्ड जो डेफिनेशन है कम्युनिकेशन की दी थी, ठीक है, जॉर्ज लुंडबर्ग ने दी थी। और इसने क्या बोला था कि संचार प्रक्रिया का अर्थ है विचारों को संकेतों और चिन्हों की सहायता से उपयोगी रूप प्रदान करना। मतलब कम्युनिकेशन का अर्थ क्या है, विचारों को जो है, हमारे जो विचार होते हैं, ठीक है, हर कोई व्यक्ति अपने अपने हिसाब से सोचता है, तो उसके विचार जो होते हैं उनको संकेतों अपने अपने तरीके से संकेतों और चिन्हों की सहायता से उपयोगी रूप प्रदान करना विचारों से। तो यहाँ पे जो की पॉइंट है ये ध्यान रखना, जॉन लुंडबर्ग के, ठीक है, विचारों संकेतों चिन्हों की बात की है इन्होंने, ठीक है। संचार क्या है, विचारों संकेतों मतलब विचारों को संकेतों चिन्हों की सहायता से उपयोगी रूप प्रदान करना, लोगों तक पहुंचाना, ठीक है, ये होता है, मतलब एक इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना, ये जॉन लुंडबर्ग ने दी थी। इसके बाद जो है नेक्स्ट डेफिनेशन है सैनन की। सैनन हुए हैं, इन्होंने बोला है कि संचार जो है एक मस्तिष्क का दूसरे मस्तिष्क पर प्रभाव है। यहाँ पे सैनन का ध्यान रखना है, इन्होंने मस्तिष्क की बात की है कि कम्युनिकेशन एक मस्तिष्क का दूसरे मस्तिष्क पर प्रभाव है। मतलब अगर मैं मतलब कोई इंसान कोई बात कह रहा है
तो वो इतने प्रभावी तरीके से कहेगा कि अपनी चीज़ें हैं वो दूसरे इंसान को वैसे ही रूप में मनवा ले, मतलब वो भी स्वीकार कर ले, हाँ ऐसा होता है, मतलब ठीक है। तो एक तरह से किसी भी इंसान का ब्रेन वॉश करना, मतलब और तो इनका कहना है सेनन का कि संचार एक मस्तिष्क का दूसरे मस्तिष्क पर प्रभाव इफेक्ट है, मतलब अपनी छाप छोड़ना, ऐसे कोई चीज़ एक्सप्लेन करना, ठीक है, ये होता है। इसके अलावा जो है मिलेन मिलेन संचार को जो है प्रशासनिक दृष्टिकोण से इन्होंने परिभाषित किया है, ठीक है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो है परिभाषित किया है किसने, मिलेन ने, ठीक है। मिलेन की जो है परिभाषा भी जो है इम्पोर्टेंट हो जाती है। मिलेन को आप ध्यान में रखो कि प्रशासनिक दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग इन्होंने अपनी परिभाषा दी है मिलेन ने, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला है कि संचार प्रशासनिक संगठन की जीवन रेखा है, ठीक है। मतलब एक प्रशासनिक संगठन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है ना, वो उसका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है संगठन, ठीक है, उसकी जीवन रेखा है। मान के चलो कोई संगठन है, कोई कंपनी है, ठीक है, उसमें बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं, तो एक जो मालिक होता है उसको वो अपने कर्मचारियों से बात करता है, कोई भी बात पहुंचाता है, तो ये भी एक कम्युनिकेशन है, ठीक है। बड़ा अधिकारी है, वो बात कर रहा है, छोटे अधिकारियों तक पहुंचा रहा है, ठीक है। कलेक्टर है जो कि छोटे मतलब अलग अलग लेवल के लोगों से बात कर रहा है, ठीक है, ये भी कम्युनिकेशन है। तो मिलेन ने प्रशासनिक दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग परिभाषा दी थी। उन्होंने ये बोला कि संचार जो है प्रशासनिक जो संगठन होता है उसकी जीवन रेखा है, अगर वो नहीं होगा कम्युनिकेशन तो मतलब चीज़ें आगे बढ़ ही नहीं पाएंगी। हर रूप संचार पर आश्रित है, मतलब प्रशासनिक संगठन का हर रूप जो है संचार पर आश्रित है। मान लिया कि हर रूप जो है संचार पर आश्रित है। मनुष्य जैविकीय प्राणी से जो है सामाजिक प्राणी तब बनता है जब वह संचार द्वारा सांस्कृतिक अभिवृत्तियों, मूल्यों, व्यवहार और प्रकारों को जो है आत्मसात कर लेता है। वो जब सामाजिक प्राणी तब बन जाता है जब वह अपने समाज में, ठीक है, सभ्यता में, संस्कृति में मतलब लोगों से घुल मिल कर रहता है, अपनी बातें मतलब शेयर करते हैं, मतलब लोग है ना, और मतलब एक अपने जो भी नैतिक मूल्य हैं उनको लोगों के साथ शेयर करना, वो उन सब से जो है एक जो है जैविकीय प्राणी से सामाजिक प्राणी बन जाता है एक इंसान, ठीक है। तो इन्होंने जो है प्रशासनिक दृष्टिकोण से परिभाषा दी है कम्युनिकेशन की मिलेन ने, ठीक है। और बाकी की चीज़ें जो है इसकी कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसके 3 4 5 मुझे लगता है 4 5 लेक्चर और आएंगे, और मतलब पूरा मैं अच्छे से डिटेल से कवर करवा रही हूँ। भी नोट्स में चीज़ें लिखी हैं बहुत अच्छे से, मतलब मैं पूरा आप लोगों को पहुँचा दूँगी, ठीक है, वीडियो के थ्रू। तो वीडियो जो है आप लोग देखिए, अपने जो भी दोस्त हैं मतलब तैयारी कर रहे हैं उनको भी शेयर कर दीजिए, जिससे मेरी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी और आप लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। आप लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं आप लोगों के साथ में उन लोगों को जो है पहुंचाइए, और मतलब जो भी मतलब और भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो तो मतलब कमेंट कीजिए और बता दीजिए मतलब कैसा क्या किस टॉपिक को लेकर आपको चाहिए वीडियो। और बाकी की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बड़ी बड़ी लेक्चर आने वाले हैं, पार्ट भी मैं कंप्लीट करवाऊंगी, मैंने बोला है, ठीक है। जय हिंद।